रेकोडिक पाकिस्तान के लिए सोने की एक ऐसी चिड़िया है जो पाकिस्तान को 780 टन सोना और 14 करोड़ टन से ज़्यादा तांबा देगी। एक अंदाजे के मुताबिक रेकोडिक में मौजूद तांबा चिली में मौजूद तांबे से भी ज़्यादा है और यहाँ मौजूद सोने की मालियत 100 अरब डॉलर है। यानी सिर्फ अगर रेकोडिक पर दयानतदारी से काम किया जाए तो पाकिस्तान की किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन रेकोडिक पर आलमी अदालत में केस क्यों हुआ और इस पर किसने अपनी मलकियत का दावा किया है? 1978 में सामने आने वाले इस खजाने पर 1993 में काम शुरू हुआ तो 32 सालों में पाकिस्तान ने इससे $1 भी नहीं कमाया, लेकिन 6 अरब डॉलर का जुर्माना जरूर भरना पड़ गया। लेकिन क्यों? ये जानने से पहले आइए जानते हैं कि रेकोडिक क्या है और कहाँ मौजूद है। दोस्तों, रेकोडिक पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में चाकी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है। यूं तो ये सहरा में मौजूद है, लेकिन यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। बलोची जबान में रतीली जमीन को रेकोडिक कहा जाता है, इसलिए जब रेत के इस मैदान में हीरे जैसी दौलत निकली तो इसे रेकोडिक का नाम दिया गया। डॉक्टर समर मुबारक बंद, मेंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो कहते हैं कि 1978 में गवर्नमेंट ने यहाँ सर्वे किया तो पता चला कि इस जगह पर इतना सोना और तांबा मौजूद है, अगर गवर्नमेंट सिर्फ इसे बेचे तो पाकिस्तानी 100 साल तक दुबई और पेरिस की तरह लग्जरी लाइफ गुजारेंगे। और होना भी यही था, क्योंकि ये दुनिया की 5वीं सबसे ज्यादा सोना रखने वाली जगह थी। लेकिन सच ये है कि इतना सोना, तांबा और दीगर मदनियात होने के बावजूद पाकिस्तान आज तक यहाँ से 1 टन सोना भी नहीं निकाल सका। आखिर वजह क्या है? दरियाफ्त के बाद 15 साल तक तो यहाँ रिसर्च ही होती रही और आखिरकार 1993 में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी BHP यानी ब्रोकन हिल्स प्रोप्राइटरी मिनरल्स से मुआहदा कर लिया। इस कंपनी का काम यहाँ कानकुनी करके सोना और दीगर मदनियात को निकालना था, जिसमें 75% हिस्सा इस कंपनी का और 25% हिस्सा बलूचिस्तान गवर्नमेंट का होना था। वायदे के मुताबिक यहाँ कानकुनी का लाइसेंस भी इसी कंपनी को मिलना है, लेकिन इस कंपनी ने यहाँ काम शुरू करने की बजाय खरीदो फरोख्त करना शुरू कर दी। पाकिस्तान में रेकोडिक गोया कारून का खजाना था, इसलिए इस ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने अपने शेयर्स फरोख्त करना शुरू कर दिए। मुख्तलिफ NOC निकलते रहे और इस कंपनी को सहूलियात और परमिशन मिलती रही, लेकिन काम एक पैसे का ना हो सका। आखिरकार 2006 में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस ऑस्ट्रेलियन की एक और ही कंपनी TCC से नया मुआहदा किया, जिसमें रेकोडिक पर कानकुनी के तमाम इख्तियारात इस कंपनी को सौंप दिए गए। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने 1993 में होने वाले मुआहदे को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस मुआहदे के हक में फैसला दे दिया। आपको मालूम है कि जब भी किसी मामले में अदालत इन्वॉल्व होती है तो उस पर काम रोक दिया जाता है। खैर, दिन गुजरते रहे और हफ्ते सालों में तब्दील हो गए। आखिरकार काम शुरू हुआ और कुछ अरसे बाद ये बांडा फूटा कि TCC काम और कानकुनी तो पाकिस्तान में करेगी, लेकिन मदनियात को अलग करने का काम पाकिस्तान से बाहर होगा। बददियानती के खदशे की वजह से बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इसकी इजाजत नहीं दी। 2011 में TCC ने मुआहदे में कुछ तब्दीली करना चाहिए, जिसकी वजह से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में TCC और बलूचिस्तान गवर्नमेंट का मुआहदा चैलेंज कर दिया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने TCC के हक में फैसला दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि TCC सबसे पहली कंपनी और BHP को ये सब सहूलियात देना गैर कानूनी था। बस ये फैसला होने की देर थी कि TCC ने वर्ल्ड बैंक के इदारे ICSID में अपना केस दाखिल कर दिया। ये इदारा इंटरनेशनली होने वाले मुआहदों और उनकी खिलाफ वर्जी की शिकायत सुनता है। इसका पूरा नेम इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है। यहाँ ICSID ने मुआहदे से पीछे हटने और खिलाफ वर्जी करने पर 12 जुलाई 2019 को पाकिस्तान पर 6 अरब डॉलर का जुर्माना लगा दिया और तोगो-दो करने के बाद ICSID से 6 अरब डॉलर के फैसले पर स्टे ऑर्डर ले लिया। अब तक मुख्तलिफ अदालती प्लेटफॉर्म्स पर लड़ते लड़ते पाकिस्तान सिर्फ रेकोडिक के केसेस में 5 अरब 34 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। पाकिस्तान समझ चुका था कि ये मामला अदालतों की बजाय चाहे कि टेबल पर बैठकर हल किया जाए तो बेहतर होगा। ड्राइंग रूम में लगे AC के नीचे बैठकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और TCC ने दोबारा मुआहदे की फाइलों को खोला और मिल बैठकर मामला हल किया। हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि रेकोडिक पर अब कैनेडियन कंपनी बैरक गोल्ड माइनिंग कंपनी काम करेगी, लेकिन अब पाकिस्तान और कंपनी का हिस्सा 50-50% होगा। पाकिस्तान के 50%
हिस्से में से 25% फेडरल गवर्नमेंट को और बाकी 25% हिस्सा बलूचिस्तान हुकूमत को मिलेगा। ये कंपनी रैकोडेक पर 10 अरब रुपए खर्च करेगी और यहाँ 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। खबर है कि रैकोडेक पर काम शुरू कर दिया गया और कैनेडियन कंपनी का कहना है कि इस मंसूबे में पहली कंपनी 2028 तक मिलने की तवक्को है, जिससे पाकिस्तान 2028 से 2032 के दौरान हर साल 7,800 किलोग्राम सोना और 20 करोड़ किलोग्राम तक तांबे की पैदावार हासिल करेगा। कहने और सुनने को तो ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? ये सब आपको 2028 में ही मालूम होगा। और ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। जल्द मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।